In the sight of God, no flesh shall be justified by the works of the law. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने कोई भी व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता. No flesh means no flesh. Not even Moses who wrote it. कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति नहीं, मूसा भी नहीं जिसने लिखी थी व्यवस्था. That's why even though Moses brought the law, he was not able to fulfill the law, and thereby he could not enter the land of promise. और हालांकि मूसा ने ही व्यवस्था दी थी, लेकिन वो खुद उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया और इसी कारणवश वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया. Okay? So no matter how much you fast, no matter how much you pray, no matter how much you give, if you want to stand before God on the merit of that, you shall be disqualified. So फर्क नहीं पड़ता आप कितना उपवास करते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना क्या करते हो, अगर उस सब के बलबूते आप परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहते हो तो योग्य नहीं ठहरोगे, चाहे कुछ भी कर लो. That does not mean that we will no longer fast or pray. इसका ये अर्थ नहीं कि अब हम उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे. But we are not doing those things to gain a standing before our Father. लेकिन हम वो सब चीजें इसलिए नहीं कर रहे कि अपने पिता के सामने खड़े होने का स्थान कमा पाएं. Because righteousness, this right standing before God, was given to us as a free gift. क्योंकि धार्मिकता, पिता के सामने खड़े होने का वो स्थान हमें मुफ्त में गिफ्ट की तरह दिया गया. Amen. I can stand before my heavenly Father without the sense of guilt, without the sense of any inferiority or fear, because of the blood. I was washed by the blood of Jesus. I was made clean. I was made a new creation. I was made a son, and now I have an open access to go before my Father. मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने बिना किसी दोष, बिना किसी डर, बिना किसी हीन भावना के खड़ा हो सकता हूँ. उस लहू की वजह से जो मेरे लिए बहाया गया, जिससे मैं धोया गया, मैं निर्दोष पवित्र किया गया. Amen. It sounds too much for our mind. हमारे दिमाग को ये बहुत बड़ी बात लगती है समझ में. In fact, it will sound blasphemy to a religious mind. बल्कि एक धार्मिक बुद्धि के लिए तो ये गाली जैसा लगेगा. Are you ready? Now you can stand before God as if you never sinned. अब आप परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े हो सकते हो कि जैसे आपने कभी कोई पाप किया ही Never नहीं है. sinned. कभी पाप नहीं किया. Never sinned. कभी पाप नहीं किया है. Never. कभी नहीं. Why? क्यों? Because you have been justified by the blood of Jesus. क्योंकि यीशु के लहू ने आपको धर्मी बना दिया है. That is the gospel. यही सुसमाचार है. Our Father now says, हमारा पिता अब कहता है, I have removed their sins. मैंने इनके अपराधों को हटा दिया. Not covered. ढांप दिया नहीं. Old Testament was a testament of covering of sins. पुरानी वाचा पापों के ढापे जाने की वाचा थी. New Testament is the testament of complete eradication of sins. नई वाचा पापों के पूरी तरह से हटा दिए जाने की वाचा John है. the Baptist saw Jesus and said, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है. Amen. He didn't say, Behold the Lamb of God who covers the sins of mankind. He said, Behold the Lamb of God who takes away. उसने ये नहीं कहा देखो परमेश्वर का मेमना मनुष्य के पापों को ढांप रहा है. उसने कहा परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य के पापों को ले जा रहा है. So I want to ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ. Were your sins taken away? क्या आपके पाप ले जाए जा Were चुके your हैं? sins taken away? क्या आपके पाप ले जाए गए? Amen. Taken away. ले जाए जा चुके हैं. God says, as far as east is from the west, परमेश्वर कहता है जितना उत्तर दक्षिण से दूर है, so far I have removed your sins. उतना ही दूर मैंने पापों को कर दिया तुमसे. And it gets better. और अच्छा हो He जाता है. says, I will remember your sins no वो more. कहता है अब मैं तुम्हारे पापों को दोबारा कभी स्मरण नहीं No करूंगा. more. नहीं करूंगा. No more. कभी नहीं. You have been declared righteous. आप धर्मी घोषित किए जा चुके हो. Amen. And if you go to God and say, Oh God, I'm sorry.
अगर आप प्रभु के पास I'm जाओगे, sorry for the sin I did 20 years ago. कहोगे प्रभु माफ करना, मैंने 20 साल पहले जो पाप किया था उसके And the लिए। father is thinking, और प्रभु सोच रहे हैं, पिता what सोच is he talking about? रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? I don't remember it anymore. मुझे तो याद भी नहीं है, I don't remember it anymore. मुझे तो याद भी नहीं है। Because hear this, सुनिए, unless you learn to take God at his word, जब तक आप परमेश्वर के वचन को भरोसा करना पूरी तरह you से, will never have boldness and confidence. जो उसने कहा है उसको पूरी तरह नहीं मानोगे तो Hear साहस this. नहीं होगा। Okay, please hear this. Righteousness is a nature of God. धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है, It means he's always right. इसका मतलब वो हमेशा सही है। Okay? Now hear this. सुनिए, Today is Sunday. आज संडे है, But if God says लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा today is Wednesday, कि आज बुधवार है, he will not be lying. तो वो झूठ नहीं बोल The रहा होगा। clocks will change and today will be Wednesday. घड़ियां बदल जाएंगी और आज बुधवार बन जाएगा। You have to understand this about God. Nothing that he says comes back to him void. आपको ये समझना है परमेश्वर के बारे में, जो कुछ वो कह देता है उसके पास खाली वापस नहीं आता। If, you know, it's a daytime, but God says, no, it's night, अगर दिन का समय और परमेश्वर ने बोल दिया रात है, it will be night. तो रात हो जाएगी, Because he says, I'm not a man that I should lie. क्योंकि वो कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Okay, now hear this. सुनिए, If the day God said, I will remember their sins no more, जिस दिन परमेश्वर ने कहा मैं इनके पापों को और कभी स्मरण नहीं करूंगा, even if he wants to. अगर वो करना भी चाहे, I said, even if he wants to, मैंने कहा अगर वो करना भी he cannot चाहे, remember your sins anymore. अब वो आपके पापों को क्षमा नहीं कर, Because he पापों को is याद not नहीं कर a सकता, man that he would lie. क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। Otherwise, if he keeps remembering your sins, then he would be a liar. Won't he be a liar? अगर वो आपके पापों को याद करता रहे तो क्या वो झूठा नहीं ठहरेगा? If he says something, he means it. अगर उसने कुछ कह दिया तो वो हो गया। And we as his children, we have to learn to trust our heavenly Father. और हम जो उसके बच्चे हैं, हमें सीखना है अपने स्वर्गीय पिता पे भरोसा करना। Devil remembers your sins. शैतान आपके पापों को याद रखता है, Devil reminds you of your sins. शैतान आपके पाप आपको याद दिलाता है। That's why you have to come to a place and you have to develop righteousness consciousness. इसीलिए आपको उस जगह पर आना है जहां आपका विवेक धार्मिकता पे टिका हुआ हो। Devil comes to you and says, you are a sinner. शैतान आगे बोलता है तुम पापी हो। You know what you have to do. आपको पता है आपको क्या करना है? हंसना। You have to laugh at the devil. आपको शैतान पे You हंसना have है, to say, you fool. कहना होगा बेवकूफ, You don't know what my Father has said. तुझे पता नहीं मेरे पिता ने क्या My कहा। Father has declared me righteous. मेरे पिता ने मुझे धर्मी घोषित कर दिया है। Amen. Hallelujah. All unrighteousness, सारी अधार्मिकता, not some, कुछ नहीं, all. सारी। And all in Hebrew and all in Greek means all. और यूनानी और इब्रानी में सब का मतलब होता है सब। Okay? That's why hear this. Where devil attacks you is in your memory. शैतान आप पर जहां हमला करता है वो आपकी याददाश्त में, आपकी यादों में। He attacks your memory. वो आपकी यादों के द्वारा हमला करता है उस पर। See, we know in US there was a building, you know, World Trade Center, 9/11 happened, everybody know that. यूएस में एक बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 Now हुआ। there are pictures of that building, पर उस इमारत की आज भी but तस्वीरें that हैं। building does not exist anymore. पर अब वो इमारत नहीं है वहां पर। But if you see the picture, आप तस्वीर देखोगे, there. वो वहीं दिखती but है। in the reality, असलियत में it's not there. नहीं है। Devil brings you a memory of your sin शैतान आपकी पाप की तस्वीर आपको दिखाता है, that does not exist in the realm of the spirit. जो आज आत्मिक दुनिया में है ही नहीं। Because in the realm of the spirit, क्योंकि आत्मा की दुनिया में the blood has taken away all your sins. उस लहू ने आपके सारे पापों को हटा दिया है। Amen. See, the problem is many believers are worshipping a schizophrenic God. दिक्कत यह है कि बहुत से विश्वासी एक भुलक्कड़ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। So they never have the boldness. तो उनको कभी साहस नहीं।
Because even today, their confidence is in their performance and not on what Jesus did. क्योंकि आज भी उनका भरोसा अपने कर्मों पर है, जो यीशु ने किया उस पर नहीं है। Behold the Lamb of God. You have to behold him. You have to see him. You have to meditate on what Jesus Christ has done. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो वो परमेश्वर का मेमना। आपको उस परमेश्वर के मेमने को देखना होगा, उस पर मनन करना होगा जो उसने आपके लिए किया है। वो मेमना जो दुनिया के पापों को लिए जाता है। Amen. Amen? So you develop righteousness consciousness. तो आप धार्मिकता का विवेक स्थापित करो। Every time devil comes and accuses you, हर बार जब शैतान के दोष लगाए, you say, आप कहो, I have been made righteous by the blood. मैं लहू के द्वारा धर्मी बना दिया गया हूँ। Because of the one sacrifice, उस एक बलिदान की वजह से I have been eternally redeemed. मैं अनंत के लिए छुटकारा पा चुका हूँ। Amen. One sacrifice was enough. एक बलिदान बहुत था। So this was just a recap. ये सिर्फ रिकैप था। Let's go further. आगे चलते। So hear this. सुनिए, When God now makes us righteous, He's bringing us back to the place where now we can fulfill the mandate. अब जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया तो हमें वो वापस उस स्थान पर ला रहा है जहां से हम मकसद को पूरा कर सके। What was the mandate for Adam? आदम के लिए क्या मकसद रखा The था? mandate was Adam was have. Come on, talk to me. Have dominion. आदम के लिए जो मकसद रखा गया था वो था प्रभुता कर। Have dominion. प्रभुता The कर। mandate did not change. वो मकसद आज तक नहीं बदला है। So now you have been made righteous. अब जब आप धर्मी बन गए, That's why the Bible says, those who have received the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. They will not survive life. They will not live a struggling life. They will reign in life. वो जिन्होंने अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाया है, वो जिंदगी काटेंगे नहीं, संघर्षों में जिएंगे नहीं, लेकिन वो जीवन में प्रभुता करेंगे, राज्य करेंगे। Come on, turn to your neighbor and say, be ready to reign in life. अपने पड़ोसी से कहो, तैयार हो जाओ जीवन में प्रभुता करने के लिए। Reign in life? प्रभुता करेंगे राज्य में। जी। हमने तो सुना था ऐसे ही कटेगी हमारी जिंदगी। We had heard this is how we will survive. When a son or a daughter is born in a king's house, जब एक राजा के घर में एक बेटा या बेटी पैदा होते हैं, now they receive training अब उनको प्रशिक्षण मिलता है how to rule and reign like their father. कैसे अपने पिता की तरह राज्य करना है, प्रभुता करना है। Ephesians 5:1 says, now beloved children, imitate your heavenly father. इफिसियों 5:1 में लिखा है, हे प्रिय बच्चों, अब अपने स्वर्गीय पिता का अनुसरण करो, उसकी नकल करो। Amen. Now that you have been made righteous, अब जब तुम धर्मी बना दी गए, there is ruling and reigning to do. तो राज्य और प्रभुता करना है। You have to fulfill the mandate. आपको मकसद पूरा करना है। Everything that devil brings against you comes down under your feet in the name of Jesus. हर एक बात जो शैतान आपके विरुद्ध लाता है वो आपके पांव तले की जाती है यीशु के नाम में। Amen. I told you, मैंने आपसे the कहा, day you get this revelation of righteousness, जिस दिन आपको धार्मिकता का ये प्रकाशन मिल गया, there can be a delay. देरी हो सकती है, Oh, there can be a delay, देरी हो सकती है, but there is no defeat. लेकिन कोई हार नहीं है, There is no defeat. कोई हार नहीं है। Any believer who gets this revelation in their spirit walks in absolute dominion. कोई भी विश्वासी अपनी आत्मा में जब ये प्रकाशन पा लेगा तो वो प्रभुता में चलने लगेगा।